दो और छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि मीन से रिलेटेड हैं। एक है जी कंबाइंड मीन। आपके पास दो डिफरेंट सेम टाइप के डाटा सेट्स हैं, सेम टाइप के डाटा सेट्स हैं, और उनका अलग अलग जो है ना वो आपके पास मीन अवेलेबल है, जिन्हें हम सेपरेट मीन कह सकते हैं। और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इनका कंबाइंड मीन क्या होगा। तो इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं डेट इज़ कंबाइंड मीन। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक क्लास में एवरेज हाइट है, बॉयज़ की अलग है और गर्ल्स की अलग है, ठीक है ना जी। दिस इज इंपॉर्टेंट कि सेम टाइप का डाटा सेट है और आप उनकी एक कंबाइंड मीन फाइंड आउट करना चाहते हैं। आप कहते हैं नहीं, बॉयज़ और गर्ल्स में अलग अलग डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हम इनकी कंबाइंड मीन फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है जी, जो कि हमारे लिए इन दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होगी। तो इट इज़ कॉल्ड कंबाइंड मीन। ऑन दी अदर हैंड वेटेड मीन एक ऐसा मीन होता है जिसमें सेम टाइप नहीं है, जिसमें डिफरेंट टाइप या डिफरेंट वैल्यू की चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। डिफरेंट वैल्यू सेट होता है और आप उनको एक वैल्यू असाइन कर देते हैं, एक वेट असाइन कर देते हैं, और उस वेट की बेस पे आप फाइनल मीन निकालते हैं। तो एक होता है जी कंबाइंड मीन, जिसमें सीधा सीधा आपने नंबर ऑफ वैल्यूज़ पकड़नी है, पहले की और दूसरे की, और उनको उनके अपने अपने मीन से मल्टीप्लाई करके n1 m1 से जो है ना वो कर देना। यानी कि n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हर एक में, और जो m है डैट मीन्स के हर ऑब्जर्वेशन का मीन। तो हर एक की नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, हर एक के नंबर ऑफ मीन से मल्टीप्लाई n1 m1 प्लस n2 m2 प्लस n3 m3 एंड सो ऑन, जहाँ तक आपके पास डाटा सेट जा रहा है। और अगर आपने इसको पूरा कंप्लीट नोटेशन में लिखना है तो एंड पे एक और प्लस लगेगा, फिर लगेगा कैपिटल एन एन कैपिटल एम एन। इसका मतलब ये है कि आप अब बात कर रहे हैं एंड तक, जितनी नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं या जितनी नंबर ऑफ अलग अलग मीन है, आप उनका कंबाइंड मीन निकालना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड ये जो वेटेड मीन होता है ना, इसमें हर एक ऑब्जर्वेशन का या हर एक मीन का एक वेट असाइन कर दिया जाता है। वेटेड मीन की जो सबसे अच्छी एग्जांपल है ना, वो आपको मिलेगी जब आप अपना आपने मैट्रिक एफएससी वगैरह करने के बाद कहीं कोशिश की हो अगर एमडी कैट में एडमिशन लेने के लिए, तो वो एक आपका परसेंटाइल रैंक बनाते हैं, ठीक है। उसे यूज़ करते हैं, उसे वर्ड यूज़ करते हैं परसेंटाइल रैंक, ठीक है। उसका हमारे ये वाले उस परसेंटाइल से कोई ताल्लुक नहीं है जो कि हम लोग जो है ना वो अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसको परसेंटाइल रैंक कहते हैं। वो कहते हैं जनाब जितने आपके मैट्रिक के नंबर हैं उसको 10% वेट दिया जाएगा, जितने आपके एफएससी के नंबर हैं उसको 40% वेट दिया जाएगा, और जितने आपके एंट्री टेस्ट के नंबर्स हैं उनको 50% वेट दिया जाएगा। और आपको कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो आप अपना परसेंटाइल खुद ही डिफाइन कर लें। तो ये है जी वो वेट जो आपको अवेलेबल होगा। और आपके पास रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है जी आपने मैट्रिक में लिए थे 90% मार्क्स, एफएससी में आपने लिए थे 80% मार्क्स, और एंट्री टेस्ट में आपने लिए थे 85% मार्क्स। अगर आपने लिए होते तो आप मेरी बात आज ना सुन रहे होते, आप इस वक्त जो है ना वो मेडिकल में एमबीबीएस कर रहे होते या इंजीनियरिंग कर रहे होते। बहरहाल आपने इतने मार्क्स नहीं लिए, चलें कोई बात नहीं, फिर भी आप जो है ना वो सेफ हैंड्स में हैं। तो आपने जो कंबाइंड वेट फाइंड आउट करना है उसका तरीका ये होगा कि सबसे पहली वाली वैल्यू विच इज़ 90%, तो 90% को हम मल्टीप्लाई करेंगे उसके वेट के साथ, तो वैल्यू शुड बी मल्टीप्लाइड बाय वेट। उसका वेट कितना है जी 10%, प्लस जो आपके दूसरे मार्क्स थे 80%, उसका वेट कितना है जी 40%, प्लस जो आपने तीसरे मार्क्स हासिल किए थे, इनके गिर्द ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। वैसे आपको पता है अगर ब्रैकेट्स ना भी लगाएंगे तो यू नो कि पहले मल्टीप्लिकेशंस करनी है फिर एडिशंस करनी है, ठीक है जी। 50% इंटू 85%, ठीक है जी। तो डिवाइड करना है सम ऑफ वेट्स के साथ। ये जो W1 प्लस W2 प्लस W3 है, इसकी जगह पे मैं समीशन W भी लिख सकता था। इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसकी जगह पे समीशन N भी लिख सकता था, कैपिटल N, और ऊपर मैं समीशन NM भी लिख सकता था कि जी N को M से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद हर एक को ऐड करें। तो वो ये वही बात है जो यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है। तो कंबाइंड मीन क्या होगा जी? समीशन WM, यानी कि हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइडेड बाय समीशन W सम ऑफ वेट, ठीक है जी। तो नीचे वेट क्या है जी? वेट है जी 10%,
प्लस 40% प्लस 50%, तो नीचे तो बन जाएगा 1। जब आप ऊपर वाली कैलकुलेशन करेंगे तो आपके पास बनेगी जी 9%। 90 का 10% 9 होता है। 80 का 40% कितना होता है जी 36% होता है जी, 32% सॉरी। और 85 का 50% यानी कि 85 का हाफ 42.5%। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपका 74.5 और 9 83.5% जो है ना ये आपकी बन गई। इसके साथ डिवाइड करना था 10 प्लस 40 प्लस 50 100% यानी कि 1, तो ये आपकी परसेंटाइल बन गई। यानी कि हर एक वैल्यू को, हर एक मीन को आपने एक स्पेशल वेट असाइन कर दिया है, और उस वेट की बेस पे अब कैलकुलेशन होगी, और वो वाला जो वेट है वो आपकी जो हर वैल्यू है उसका टोटल में जो कंट्रीब्यूशन है वो उसको डिफाइन कर रही होगी। अब एग्जामिनर यहाँ पे भी जो है ना वो चवल ही हो जाता है। वो कहता है जनाब आपको जो है ना वो दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस देगा। आपको कहेगा जनाब ऐसे करें, ये आपका कंबाइंड मीन है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं पहले डाटा सेट की, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं दूसरे डाटा सेट की, मीन दूसरे डाटा सेट का दे देगा, ये दोनों चीज़ें भी दे दी, आपको कहेगा एम वन फाइंड करें। लो जनाब, इस तरह का सवाल है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। आप फार्मूला लिखें, उसमें वैल्यूज़ पुट करें, जो चीज़ रह गई है उसको अलग करते जाएं, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ लेते जाएं, और बाद में आप कैलकुलेट कर लें। सिमिलरली वेट्स वगैरह भी दे दिए जाते हैं। अच्छा, ये ज़रा ध्यान में रखिएगा कि जब हम लोग वेट्स परसेंटेज की फॉर्म में लिखते हैं तो आपके तमाम वेट्स का सम जो है वो 100 के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो फिर आपने देखना है क्वेश्चन में कहीं गलती होगी। हाँ, अगर वेट जो है वो रिलेटिव दिए हो, एक और चीज़ हो सकती है जिसे हम कहते हैं रिलेटिव वेट्स, उसका भी जिक्र कर लेते हैं जी, अब लगे हाथ। तो अगर वेट्स आपके रिलेटिव वेट्स हैं, अब रिलेटिव वेट्स क्या होते हैं, आपको कहा जाता है कि जी आपके मार्क्स हैं एफएससी के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मैथ, इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके मार्क्स हैं जी 40, इसके मार्क्स हैं जी 30, इसके मार्क्स हैं जी 42, इसके मार्क्स हैं जी 35 और 45। और आपको जो वेट्स दिए जाते हैं दीज आर नॉट इन परसेंटेज। तो फिर वेट, इसको मैंने कहा इसको 1 का वेट दे दो, मैथ को बल्कि 3 का वेट देते हैं, इंग्लिश को 1 का, फिजिक्स को 4 का, केमिस्ट्री को 3 का, बायो को 3 का। तो ये वेट जो है इनका सम, देयर इज नो रूल के इसका सम क्या हो सकता है। आपने सिंपल जो है ना हर वैल्यू को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद डिवाइड करना है सम ऑफ वेट के साथ, विच इज एक्चुअली इक्वल टू 14, राइट। तो आपने 40 × 3 मल्टीप्लाई किया, ये भी मल्टीप्लाई किया, सारे मल्टीप्लाई करके सम निकाला, दैट विल बी द समीशन ऑफ वैल्यूज इनटू वेट डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ वेट, तो यू विल गेट द कंबाइंड वेटेड मीन, राइट। तो ये जो था ये था आपका वेटेड मीन।